ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था धर्मपुर। यहाँ जो लोग रहते थे वो बहुत ही खुशहाल रहते थे और ये गांव हरा भरा हुआ करता था। सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम से रहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक दूसरे का वो साथ बहुत देते थे। लेकिन यहाँ पे एक भयानक महामारी आई। उस महामारी के चलते कई लोगों की जान चली गई। क्योंकि ये कहानी उस समय की है जब आसपास में कोई एक आधा हॉस्पिटल भी बड़ी मुश्किल से होता था। उस समय में गांव में वैद्य ही हुआ करते थे। जैसे बुखार हुआ, कुछ हुआ तो वो अपनी जड़ी बूटियों से ही इलाज किया करते थे। लेकिन वो ऐसी महामारी आई जिसका कोई भी इलाज नहीं था, उसका कोई तोड़ है ही नहीं था। वो जिसको भी होती थी बस वो व्यक्ति अपनी जान खो बैठता था। समय एक महिला थी जिसका नेम था सुमित्रा। सुमित्रा गर्भवती थी और उसे अपने बच्चे का बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन दुर्भाग्यवश महामारी के चलते सुमित्रा और उसके अनजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई। सुमित्रा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को ऐसे दिखाई देता कि जैसे सुमित्रा अपनी गर्भवती अवस्था में उनके सामने आई है और एकदम अचानक गायब हो गई है। कभी कभी वो लोगों को उसी घर में बैठी हुई दिखती, तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि अब उसकी आत्मा यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है। लोग कहते थे कि सुमित्रा की आत्मा अब एक चुड़ैल बनकर गांव में भटक रही है। और उसके मरने के बाद से गांव में कई लोग गायब होने लगे और रहस्यमयी मौतें होने लगी। गांव वालों को यह महसूस हुआ कि सुमित्रा की आत्मा उन्हें परेशान कर रही है। धीरे धीरे डर के मारे सभी लोग गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि सुमित्रा ऐसे दिखाई देने लगी थी कि लोगों को दिन के समय अपने घर से बाहर निकलने से भी डर लगता था। कभी कभी रात के समय वो लोगों के दरवाज़ों को खटखटाती। अनजाने में अगर कोई खोल देता तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। इसके चलते लोगों के दिलों में बेहद डर बनने लगा। वो अपने बच्चों की ओर देखने लगे कि कहीं कुछ बच्चों को ना हो जाए। तो गांव वाले अब अपनी बच्चों की सेफ्टी के लिए सोचते हैं, आपस में सलाह करते हैं कि इस गांव को छोड़ देना ही अच्छा है। क्योंकि जिस भी पंडित को बुलाया, तांत्रिक को बुलाया, लेकिन वो सुमित्रा की जो चुड़ैल बन चुकी थी वो किसी के काबू में नहीं आती थी। डर के मारे लोग वहाँ से भाग ही जाते थे। लेकिन गांव से कुछ ही दूरी पर एक आदमी राजू अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। राजू को गांव की ये कहानियाँ कभी सच ही नहीं लगी, लेकिन एक रात उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस रात राजू देर से घर आया था। उसने देखा कि उसकी पत्नी कविता घर में नहीं थी। घर के अंदर और बाहर चारों ओर देख परख करने के बाद उसे पता चला कि कविता गांव की ओर गई है। राजू ने गांव की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी नेगेटिविटी फील हुई। गांव पूरी तरह से खाली और सुनसान था। वहाँ सन्नाटा था और जो रात थी वो बेहद डरावनी थी। एक डरावनी हवा चल रही थी जिसमें एक अलग सी आवाज़ें आ रही थी और वहाँ पे और कुछ भी नहीं था। गांव के बीच में एक पुराना झूला था जो सुमित्रा के घर के पास था। राजू ने देखा कि झूले पर कोई बैठा है। जैसे ही उसने करीब जाकर देखा, उसकी आंखों के सामने की जो चीज़ ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था वो ये था कि वहाँ पर कविता उल्टे पैरों के साथ झूले पर बैठी थी। उसके बाल बेहद लंबे और उलझे हुए थे और उसकी आंखें लाल थी। राजू को देखकर उसने एक भयानक हंसी हंसनी शुरू कर दी। राजू
उसके उल्टे पैर और भयानक हंसी देखकर बेहद डर जाता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वो उस गांव को पार कर कर अपने गांव में आता है तो उनको जो बुजुर्ग होते हैं वो उनको ये सारी स्टोरी बता देता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसे ही कहानियों के लिए आप मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।